जीएसटी परिषद की बैठक अगले 2 हफ्तों में होने की उम्मीद है। जीएसटी दरों को संगत बनाना प्रमुख एजेंडों में से एक है। 2021 में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक से लेकर दिसंबर 2024 में हुई 55वीं बैठक तक कई दौर की चर्चाओं के बावजूद इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। मीडिया में आई हालिया रिपोर्टों और बाजार में चल रही चर्चाओं से संकेत मिलता है कि विभिन्न कैटेगरी में जीएसटी दरों में बदलाव किया जा सकता है, जिसमें कुछ कैटेगरी पर टैक्स कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी परिषद निम्नलिखित पर विचार कर सकती है: 12% स्लैब को हटाकर कुछ वस्तुओं को 5% या 18% स्लैब में करना। सरकार शुद्ध टर्म इंश्योरेंस योजनाओं पर मौजूदा 18% जीएसटी को खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। सरकार एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों पर 28% कर स्लैब को कम करने पर विचार कर सकती है। क्षतिपूर्ति उपकर से निपटना। इसके अलावा जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लगाया गया क्षतिपूर्ति उपकर अगले साल मार्च में खत्म होने वाला है। ऐसी चर्चा है कि इस उपकर की जगह 2 नए उपकर लगाए जा सकते हैं: स्वास्थ्य उपकर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर। बड़ी कारों और एसयूवी से संबंधित क्षतिपूर्ति उपकर के संदर्भ में नोमुरा ने बताया कि उन्हें क्षतिपूर्ति उपकर के खत्म होने के बाद टैक्स में किसी कमी की उम्मीद नहीं है। हमारा अनुमान है कि इसे स्वच्छ ऊर्जा उपकर जैसे अन्य मदों के तहत वसूला जाना जारी रह सकता है। हालांकि राज्यों के साथ साझा करने की व्यवस्था बदलेगी और इसके लिए उनकी मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी परिषद की बैठक की उम्मीदों पर चिंता। नोमुरा का मानना है कि 12% स्लैब हटने से ट्रैक्टर और एसी समेत अन्य वस्तुओं को फायदा हो सकता है। ट्रैक्टर 12% टैक्स स्लैब में आते हैं। नोमुरा के अनुसार अगर यह स्लैब हटा दिया जाता है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि ट्रैक्टर 5% के स्लैब में आ जाएं। इससे ट्रैक्टर सस्ते हो जाएंगे और मांग में बढ़ोतरी होगी। नोमुरा के मुताबिक एसी पर भी 28% कर लगता है। उसका स्लैब घटाया जा सकता है। इसी तरह टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है।